हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है। हम लोग कर रहे हैं जेई मेन 2024 की तैयारी, जिसके लिए करते हैं हम लोग हर रोज क्वेश्चन का प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, सो दैट कि हमें एक दिन के लिए ज्यादा बाहर नहीं लगे और हमारा तैयारी भी आराम से हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप ये सीरीज देखकर इसके बाद सवाल अच्छे से बनाते होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे और आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, बिकॉज हमारे पूरा का पूरा जो कंप्लीट सीरीज है एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेन है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको पूरा करते हैं तो जेई मेन में, बिलीव मी, फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन आप बनाने के काबिल हो जाओगे, एंड दैट्स माय पर्सनल गारंटी। तो इसी कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए चलिए शुरू करते हैं आगे का इसका कहानी। हम लोग जो लास्ट डे हमने पढ़ाई किया था, वो पढ़ाई में मेरा क्या था, हमारा हमने वहां पे कंप्लीट किया था कि वर्टिकल मोशन के बारे में बेसिक बेसिक बातें की थी। आज उस बेसिक बातों पे बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है हम लोग करने वाले हैं, जिसमें उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी होंगे, वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन जो प्राइमरली है हमारा, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन के जरिए थ्योरी को सीखना है। देखेंगे जरा ध्यान से। पहला सवाल बोला है कि बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड एंड टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। ये कहानी है वर्टिकल मोशन का, ऐसा जिसमें ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दिया जा रहा है। और जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है, ऑब्जेक्ट चलता हुआ कहाँ पे जाएगा? ग्राउंड पे जाएगा। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ से ड्रॉप किया है, एच हाइट ऊपर से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, तो नीचे की तरफ चलता हुआ आएगा। तो बताइए इसके इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पे पहुंचता है, तो इसका वेलोसिटी कितना होता है? बेसिक सा इक्वेशन यूज करना है, भी स्क्वायर बराबर कितना होता है? यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। और यहाँ से ड्रॉप कर दिए तो जीरो हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है तो एच हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू 2gh हो जाएगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2gh हो जाएगा। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच? अंडर रूट 2gh। तो पहला जो पार्ट दिया, इसमें वेलोसिटी का वैल्यू हमारा पूछा गया था, तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा 2 हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 हो जाएगा। और हाइट जहां से हमने ड्रॉप किया वो कितना दिया? 80। 80 टू जा कितना हो गया? 160, और इस पे एक और जीरो आ जाएगा तो 1600 आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? जिसे स्पीड से ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा, ये मेरा 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व करके ला सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। तो एक फॉर्मूला के तौर पे आप इसे याद रख सकते हो कि एच साइड से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो नीचे जब वो पहुंचता है, तो उसका वेलोसिटी कितना होता है? अंडर रूट 2gh होता है। एच हाइट फॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू ये होती है। वहीं पे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो ये बोलता है टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। तो नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? तो ये लगा देंगे इक्वेशन, एस बराबर कितना हो जाता है? यूटी प्लस क्या हो जाता है? हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। नीचे इसको पहुंचना है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, और कितना हो जाएगा नीचे पहुंचेगा? तो नीचे पूरा का पूरा 80 मीटर पहुंच जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -80 हो जाएगा। बराबर यू कितना हो जाएगा? तो इनिशियल जो स्पीड दिया था इसका, वो तो था नहीं, कितना है? जीरो दिया है, तो जीरो इंटू क्या कर देंगे? टी कर देंगे। एक काम कर देना, पहले इसको जनरल फॉर्मूले के तौर पे इसको हम डेवलप करते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए नीचे आया तो कितना हो गया? -h। यू का वैल्यू तो जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? -g ना हो जाएगा, दैट इज -12 g t स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो वैल्यू ऑफ टाइम टेकन इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2h/g हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कोई दिया हुआ है, ऊपर से चलते हुए नीचे की तरफ जब आएगा तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2h/g। ये टाइम लगेगा उसका नीचे आने में। अब जैसे हमारा जो गिवन सिचुएशन है, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू एच का वैल्यू 80 दिया है और जी का वैल्यू 10 दिया है, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा क्या? और 16 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा क्या? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से चल के नीचे पहुंचेगा, तो ऊपर से चल के नीचे पहुंचने में जो टाइम लगता है, वो टाइम कितना लगता है? 4 सेकेंड का समय इसको लग जाता है, जब ये ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप करते हो, नीचे चलते हुए आता है। तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया, ये टेक अवे के तौर पे हो गया। एक फॉर्मूला ये कि एच हाइट नीचे आने में वेलोसिटी, और एच हाइट नीचे आने में टाइम कितना लगता है, दोनों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला कि बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सम हाइट, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। फर्स्ट जो बात करना है, उसके बाद बोला है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, nth सेकंड। पहला में है कि पहला 1 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड में, स्टार्टिंग से बात करना है। 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में कितना। और दूसरे वाले में बात करना है कि हर 1 सेकंड में बात करना है। ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया, तो पहला 1 सेकंड में चला इतना सेकंड,
पहला 2 सेकंड में कितना चलेगा स्टार्टिंग से, तो ये डिस्टेंस चलेगा। पहला 3 सेकंड में तो इतना चला ना यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रही बात? इसका रेशियो पूछा गया है। और वहीं पे जो दूसरा पार्ट दिया है मेरा, उसमें क्या बोला है कि पहले 1 सेकंड का डिस्टेंस, दूसरे 1 सेकंड का डिस्टेंस, तीसरे 1 सेकंड का डिस्टेंस, मतलब इसका इसका और इसका ऐसे रेशियो ऊपर से नीचे की तरफ निकालते हुए चले जाना है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जब देखेंगे हमारा पहला इन सेकंड का बात करना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन लगा देंगे। s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे देखोगे s तो वैल्यू 0 दिया हुआ है, प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखोगे एक्सेलरेशन तो इसका कांस्टेंट दिया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा क्या। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू पहले में 1 सेकंड है, दूसरे में 2 सेकंड, तीसरे में 3 सेकंड है। यानी कि लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, जो रेगुलर जो हमारा दिया है स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 सेकंड में, फर्स्ट 2 सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो रेशियो हो जा रहा है, कैसा हो रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर का स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इस तरीके से चलता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पहले रेगुलर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का निकालेंगे तो कैसा रेशियो आएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर का स्क्वायर आ जाएगा। वहीं पे बोला गया है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ये हो गया फर्स्ट सेकंड में, ये हो गया सेकंड सेकंड में, हो गया ये हो गया थर्ड सेकंड में। तो बोला कि पहला वाला 1 सेकंड हुआ, दूसरा वाला 1 सेकंड, तीसरा वाला 1 सेकंड हुआ। जैसे ही nth सेकंड आता है तो मेरे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है कि s nth बराबर कितना होता है, u प्लस हो जाता है, साथ में कितना होता है, a/2 होता है, और ये कितना होता है, 2n-1 हो जाता है। यानी कि s nth का वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है a/2 हो जाता है, और ये वैल्यू कितना हो जाता है, 2n-1 होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रही बात? मतलब जो s nth सेकंड का जो वैल्यू हो रहा है यहाँ पे, वो दरअसल में प्रोपोर्शनल किसका हो जा रहा है, 2n-1 का ना हो जा रहा है। तो पहले सेकंड में होगा तो इसी n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, दूसरे सेकंड में होगा तो इसी n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तीसरे सेकंड में होगा तो इसी n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, चौथे में होगा तो इसी n का वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो रेशियो निकालते जाओगे तो पहले सेकंड में तो 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा रेशियो, दूसरे सेकंड में 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में 2 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 हो गया 1, 2 टू जा 4 माइनस 1 3, 3 टू जा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा कि एडजेसेंट जो मतलब कंसेक्यूटिव जो इंटीजर है उसका स्क्वायर हो गया पहले वाले केस में, और दूसरा नंबर क्या हो गया, ये दूसरा वाला जो आंसर हो गया, ये ऑड नंबर्स का रेशियो हो जा रहा है। किसका रेशियो हो जा रहा है, ऑड नंबर्स का। तो अगर पूछा जाए कि रेगुलर इंटरवल में जो डिस्टेंस चलता है उसका रेशियो निकालिएगा, तो रेशियो कैसा आएगा, तो जो ऑड नंबर होगा उसका रेशियो आ जाएगा। और अगर सिर्फ पूछा जाए कि पहले 1 सेकंड में, दूसरे 1 सेकंड में, तीसरे 1 सेकंड में कितना चला, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कंसेक्यूटिव इंटीजर जो होगा उसी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहीं से मिल जाएगा हमें पहले 1 सेकंड, दूसरे 1 सेकंड, तीसरे 1 सेकंड, पहला 1 सेकंड, फिर स्टार्टिंग से 2 सेकंड, स्टार्टिंग से 3 सेकंड तक का डिस्टेंस ट्रेवल, और उसका रेशियो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। ये बड़ा मजेदार सवाल होता है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। सर जेईई में कितनी बार पूछा है सवाल। बोला है कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम वाटर टैप इन अ रेगुलर इंटरवल व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेज ऑन द ग्राउंड, देन फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव। ध्यान से देखना, चौथा लीव करने वाला होगा, तीसरा कहीं बीच में होगा, दूसरा कहीं यहाँ पे होगा, और पहला वाला बोला है कहाँ पहुंच गया है, ग्राउंड पे पहुंच गया है। बहुत ही मजेदार सवाल है। ये हमारा कौन सा ड्रॉप है, ये हमारा फोर्थ ड्रॉप हो रहा है। ये कौन सा ड्रॉप है, ये सेकेंड लिक्विड ड्रॉप है, सॉरी थर्ड लिक्विड ड्रॉप है। ये वाला कौन सा हो जा रहा है मेरा, ये मेरा सेकेंड लिक्विड ड्रॉप हो जा रहा है, और ये मेरा क्या हो जा रहा है, फर्स्ट ड्रॉप हो जा रहा है। इस तरीके से 4 जो लिक्विड का ड्रॉप है उसको ऊपर से रिलीज करते हैं, नीचे आते जाता है। फोर्थ वाला सबसे ऊपर जस्ट लीव किया है, थर्ड वाला उसके ऊपर होगा, सेकेंड उसके नीचे, फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है इफ द हाइट ऑफ वाटर टैप इज 16 मीटर, मतलब बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट दिया है वो कितना दिया है, यह हाइट दिया है 16 मीटर का हाइट दिया हुआ है। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। बोला गया कि फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। बोला कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ वाटर टैप इन अ रेगुलर इंटरवल व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव। तो फोर्थ का तो हमको पता ही है कि 16 मीटर की हाइट पे होता है। बाकी सबका हाइट बताना है, यानी कि हमको ये बताना है कि इसका हाइट कितना हो जाएगा। लेट से ये कौन सा सेकंड ड्रॉप है तो h2 हो जाएगा,
और ये आपका दिया हुआ थर्ड ड्रॉप, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, h3 हो जाएगा। h1 तो ग्राउंड में पहुंच गया तो 0 हो जाएगा। तो कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो कि रेगुलर इंटरवल टी पे ड्रॉप गिर रहा है, इसके बीच में इंटरवल टी था, इसके बीच में इंटरवल टी था, और इसके बीच में इंटरवल कितना था, टी था ना। मतलब फोर्थ फर्स्ट ड्रॉप, उसके टी के बाद सेकंड ड्रॉप, उसके टी के बाद थर्ड, उसके टी के बाद फोर्थ हो जाएगा। तो बताओ जरा ध्यान से कि फर्स्ट ड्रॉप को नीचे पहुंचने में टाइम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, टी प्लस टी प्लस टी, 3t हो जाएगा ना। अगर हम फर्स्ट ड्रॉप के लिए इक्वेशन लिखे, एकदम बहुत सिंपल सी बात है, तो इक्वेशन क्या लगा देंगे, एस बराबर हो जाएगा यूटी प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ ए टी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये नीचे की तरफ गया कितना, -16, बराबर में यू तो 0 है, ड्रॉप किए तो माइनस हाफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3t का स्क्वायर हो जाएगा ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1/2 जी हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9t स्क्वायर होता है ना। ये वैल्यू लिखेंगे तो 16/9 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से हमें हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू है वो मिल चुका है। अब क्या करना है, हमें इंडिविजुअल की बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेकेंड ड्रॉप का, बात करते हैं सेकेंड ड्रॉप का जो हाइट हो जाएगा h2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर का हाइट था, और 16 मीटर में से ये जितना डिस्टेंस चला है उसको घटाना पड़ेगा ना। तो कितने टाइम के लिए चला है, टी और टी 2t टाइम के लिए चला है ना। तो 2t टाइम मतलब हाफ इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, 2t का स्क्वायर हो जाएगा क्या। मतलब 16 माइनस 2 2 जा 4 तो बाहर हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा क्या। मतलब वैल्यू हो जाएगा 16 - 4, और हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पे 16/9 हो जाएगा। 16 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 4 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 5, और 16 करोगे तो कितना होगा, 80 बटा कितना हो जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा ना। सेकेंड ड्रॉप का जो हाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 80/9। इसी तरीके से हम अगर थर्ड ड्रॉप का बात करें अगर, तो थर्ड ड्रॉप जो मेरा होगा वो कहाँ होगा, थर्ड ड्रॉप का जो हाइट हो जाएगा यानी कि h3 का जो वैल्यू हो जाएगा, पूरा हाइट 16 में से जितना ये नीचे आया है, थर्ड ड्रॉप तो सिर्फ टी टाइम के लिए चला है ना, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 16/9 होता है। 16 करेंगे कॉमन तो 1 - 1/9, तो 16, 9 में से एक गया तो कितना हो जाएगा, 8, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका किसका, ये वैल्यू आ जाएगा आपका हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। तो बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है। मतलब ऊपर टोटल हाइट 16 गया, उसमें जितना ट्रेवल करके नीचे है उसको घटा दिया हमने, तो वहां से क्या मिल गया हमें, उसका पोजीशन मिला ग्राउंड के, ग्राउंड से कितना ऊपर दिया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो रेगुलर इंटरवल पे जा रहा है, 3 ड्रॉप था यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 3t, मतलब फर्स्ट ड्रॉप को नीचे आने में 3t टाइम लगा। और उसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन लगा दी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, जहां पे टी जो दिया है, टी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 3t हो जा रहा है, और यहाँ से सॉल्व होकर आसानी से आपको मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसे ना बेसिक बेसिक बातों को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला कि two balls A and B are released from the top of a tower such that B is dropped after 2 seconds of ball A. Find out the separation between A and B after 3 seconds of releasing of ball B. ये बहुत बेसिक सा पॉइंट का क्वेश्चन है, बट स्टिल इसे बनाने में कंफ्यूजन होता है। क्या कहता है इसमें, मान लीजिए टावर दिया है, 2 बॉल दिया है, A and B are released from the top of a tower such that B dropped after 2 seconds. मतलब B को यहां से रिलीज करेंगे, तब तक A चल चुका है ना 2 सेकंड के लिए, तब तक ए चल चुका है कितना सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए चल चुका है कि नहीं चल चुका है, बिल्कुल चल चुका है। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल चुका है, तो हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना। मतलब हाफ हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 होगा, टी स्क्वायर 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इससे 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मीटर होगा क्या। जो बॉल बी ड्रॉप कर रहा है उसके 2 सेकंड पहले बॉल ए ड्रॉप कर दिया गया। टू बॉल ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर सच दैट बी इज रिलीज्ड ड्रॉप्ड आफ्टर 2 सेकंड ऑफ बॉल ए। बॉल ए के ड्रॉप करने के 2 सेकंड के बाद ड्रॉप किया, तो हमारा इस तरह का सिचुएशन बन गया। अब सवाल में क्या कहता है, ध्यान से सुनो जरा, अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। अब बोला कि फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 सेकंड ऑफ रिलीजिंग ऑफ बॉल बी। तो इस क्वेश्चन को तो डायरेक्टली बना सकते हैं एक लाइन में, बोला कि बॉल बी के रिलीज करने के 3 सेकंड के बाद, तो बॉल बी के लिए तो मोशन कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड हो जाएगा। लेकिन बॉल ए स्टार्टिंग पॉइंट से 2 सेकंड पहले चल चुका है, अब प्लस 3 सेकंड यहां से, तो मतलब पूरा का पूरा जर्नी जिस समय उसका 3 सेकंड पड़ेगा, उस समय जो बॉल ए है इसका 5 सेकंड का जर्नी हो चुका होगा क्या। इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला है कि बॉल बी के रिलीज करने के 3 सेकंड के बाद, तो बॉल बी को रिलीज करेंगे तो 3 सेकंड के बाद तो बॉल बी चल के यहाँ पे आ गया है, लेकिन बॉल ए 2 सेकंड पहले चला था,
मतलब बॉल ए कितना से चल रहा है, 5 सेकंड से चल रहा है स्टार्टिंग, जब इसका मतलब बॉल बी का 3 सेकंड पूरा होगा, उसी वक्त बॉल ए का 5 सेकंड मोशन पूरा हो चुका होगा, और बॉल ए आपका कहीं यहाँ पे आके रुका होगा, समवेयर हियर, यहाँ पे पहुंच चुका है। अब बोला इन दोनों के बीच का सेपरेशन बताइए कितना होगा, तो ये तो बहुत आसान है ना। एस का जो वैल्यू निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे, ड्रॉप करते हैं तो किसके लिए, बॉल ए के लिए कर देंगे, और माइनस क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे बॉल बी के लिए। बॉल ए के लिए करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर, ए कितना सेकंड चला है, 5 सेकंड चला है, माइनस बॉल बी कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी बाई 2 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का वैल्यू 10/2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 से कर दोगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 होता है। 16 से 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80 मीटर। लेकिन सवाल बहुत फंडामेंटल है, लॉजिकली जो सवाल देखा जाए बहुत अच्छा सवाल दिया कि पहला को ड्रॉप करना है, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरे बी को ड्रॉप करते हैं, तो दोनों के बीच का सेपरेशन 3 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा निकालना है। तो बस यही इसमें एनालाइज करना था कि पहला वाला जो पॉइंट था, पहला वाला जो आपका दिया था बॉल जिसको ड्रॉप किया हमने, उसको चलने के लिए कितना टाइम मिला, तो पूरा का पूरा 5 सेकंड मिल चुका है। वहीं पे जो मेरा दूसरा वाला दिया है उसको चलने के लिए कितना समय मिल रहा है, दूसरे वाले को समय के नाम पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड मिल रहा है। ठीक है, सिंपल था। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। बोला कि बॉडी इज ड्रॉट फ्रॉम अ सम हाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, देन फाइंड आउट द टाइम ऑफ फॉल एंड इनिशियल हाइट। ये दो चीजें आपको निकाल कर बताना है यहाँ पे। बोला गया कि ऐसा एक टावर ले लो, जस्ट अज्यूम देयर इज अ टावर, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिए और बॉल चलता चलता कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। तो बोला है सवाल में कि पहले सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा और आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा वो इक्वल दिया है। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सम हाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो मान लीजिए इसको रिलीज करते हैं हम t बराबर 0 पे, तो नीचे पहुंचने में समय कितना लगेगा, t बराबर n सेकंड लगेगा। तो फर्स्ट 3 सेकंड का अगर हम बात करें, फर्स्ट 3 सेकंड का बात करें तो कितना हो जाएगा, s बराबर ut प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, u का वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना, प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, g ही मान लो रख दिया, इंटू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा, पहला 3 सेकंड है ना, मतलब कितना हो गया, 3 3 जा 9, जी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हुआ पहले सिचुएशन का कंडीशन हो गया। दूसरा है फॉर लास्ट सेकेंड, मतलब पूरे जर्नी के आखिरी सेकेंड में कितना मोशन होगा। आखिरी सेकेंड जैसे ही बात आया तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला हिंट करना चाहिए ना, nth सेकेंड का, एस nth सेकेंड बराबर कितना हो जाता है, u प्लस ए बाई 2 हो जाता है, साथ में 2n-1 भी होता है, ऐसा होता है ना। nth सेकेंड है तो लास्ट वाले का बात करेंगे, nth सेकेंड इसको s2 कह देते हैं, u का वैल्यू तो 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू g बाई 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। अब सवाल में बोला है कि पहला 3 सेकंड और आखिरी सेकंड का जो चला हुआ डिस्टेंस है ना, दे आर सेम। पहले 3 सेकंड में तो निकाला हमने, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, यू का वैल्यू 0 पुट कर लिया, टी का वैल्यू 3 पुट कर लिया, तो पहले केस में डिस्टेंस कितना आ गया, 9g/2 आ गया। लेकिन दूसरे केस में जो बोला है आखिरी सेकंड मोशन का है ना, उसमें डिस्टेंस निकालना है, और आखिरी सेकंड का वैल्यू कितना आ जा रहा है मेरा, तो आखिरी सेकंड मतलब nth सेकंड हो गया, तो एस nth का इक्वेशन यूज करेंगे, यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 हो जाएगा। अभी जो सवाल दिया है इसमें क्या करना है कि जो S1 का वैल्यू दिया है और S2 का वैल्यू है, दिस टू शुड बी इक्वल। S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9g डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और S2 का वैल्यू कितना दिया है, g डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2n-1, g/2 और g/2 खत्म हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। सो 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना, तो 2n बराबर 10 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 5 आया ना। यानी कि टाइम ऑफ फॉल कितना हो गया, टाइम ऑफ फॉल यानी कि पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 5 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा सेकंड बोला इनिशियल हाइट बताइए सेकंड पार्ट में, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा ना, हाफ हो गया, g का वैल्यू 10 हो जाएगा, टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा क्या, जो डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 125 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो, ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है,
और उस केस में उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो कितना हो जाएगा, 125 मीटर इसका डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं ऊपर से, जो इस कंडीशन में दिया जाए कि पहले 3 सेकंड का और आखिरी सेकंड का टाइम है, ये वाला क्वेश्चन जैसे ही होगा ना, लास्ट सेकंड हो जाएगा, तो nth सेकंड लगा देना है ड्रॉप वाले केस में, और u का वैल्यू कितना ले लेना है, तो u का वैल्यू 0 ले लेना है। सिंपल सी बात है। इस nth सेकंड निकालने के लिए यही काम करना है हमको, और यहाँ से अपना काम है वो बन जाता है। अब देखो अगला पॉइंट है, बोला है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द असेंडिंग टाइम, डिसेंडिंग टाइम एंड मैक्सिमम हाइट। बहुत बढ़िया। बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से क्या करना है, हमको थ्रो करना है। तो ग्राउंड से जब इसको थ्रो कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ जाएगा ऊपर, और ऊपर चलता हुआ जाएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे लौट जाएगा क्या। और ऊपर जो थ्रो किया तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो पता है ना कि जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, यू अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है तो यू बाई जी। असेंडिंग और डिसेंड करने का, नीचे आने का टाइम भी कितना लगता है, यू बाई जी लगता है। एंड टोटल टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, एसेंड का टाइम होता है प्लस डिसेंड का टाइम होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2u/g आएगा कि नहीं आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2u/g आ जाएगा। तो बस यही निकालना है। पहला पार्ट ने बोला टाइम ऑफ एसेंड, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया 30 और जी का वैल्यू दिया 10, यानी कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा। दूसरा वाला टाइम ऑफ डिसेंड निकालना है, तो टाइम ऑफ डिसेंड कितना हो जाएगा, u/g हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू भी हो जाएगा 30/10 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा। थर्ड पॉइंट दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो बस अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। एसेंट प्लस डिसेंट दिया है, दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कर देंगे, यानी कि 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा अपना 6 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद पूछा चौथे नंबर पे बताओ मैक्सिमम हाइट कितना होता है। तो मैक्सिमम हाइट, इसमें सारा फॉर्मूला रिवाइज हो गया आपका। मैक्सिमम हाइट बराबर कितना होता है, u² बाई 2g होता है। एच बराबर लगा देंगे, u²/2g कर देंगे, और u का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है, इंटू में हो जाएगा 30/2 इंटू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 से ये कितना हो जाएगा, 15। 15 में 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा ना। सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 45 मीटर। कितना आ जाएगा, 45 मीटर आ जाएगा, इसका मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आ जाएगा, जो बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन होकर मेरा आ गया। ठीक है ना। चलो एक सवाल और देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन दिया है। ये बोला कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, पासेस थ्रू सम पॉइंट एट टाइम t1, पासेस थ्रू द सेम पॉइंट एट टाइम t1 एंड t2। अच्छा, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता है, खूब सवाल इससे पूछे जाते हैं। ये सवाल फिजिक्स से ज्यादा ना मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इसमें बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसा थ्रो कर दिए, और ऐसा थ्रो कर दिए हैं कि इस तरीके से इसका हो रहा है कि एक सर्टेन हाइट है जहां पे 2 बार आ रहा है, एक बार ऊपर जाने समय, एक बार नीचे आते समय। ऊपर जाने का टाइम t बराबर t1 है, नीचे आते समय t बराबर कितना हो जा रहा है, t2 हो जा रहा है। कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ना इसका। तो बोला गया कि बताइए इस केस में टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसमें टाइम ऑफ लाइट जो दिया है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा निकालना। देखो क्या करना है, इसमें निकालना है टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा है ये हाइट। पहले केस में टाइम ऑफ लाइट बताओ, दूसरे केस में एच बताओ, दोनों कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, बहुत आसान है। देखो इक्वेशन लगा दो, एस बराबर कितना होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊपर जा रहा है तो एच हो जाएगा, यूटी हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो इधर लाओगे तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 यूटी हो जाएगा, प्लस में 2h बराबर 0 हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। इधर लाएंगे -2 यूटी होगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट होगा ना, t1 t2 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाता है, -b/a होता है ना। b की जगह पे कितना दिया है, -2u दिया है, और a की जगह पे g दिया है, यानी कि टाइम t1 प्लस t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2u/g होगा कि नहीं होगा। और 2u/g ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है ना। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकला यहाँ पे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर सेम हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, वो सेम हाइट पे अगर 2 बार आता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको सिंपली दोनों ही टाइम को जोड़ देना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सिंपली जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, अगर एक हाइट पे बोला कि 10 मीटर के हाइट पे 3 सेकंड पे आता है, 6 सेकंड पे आता है, तो दोनों को सिंपल से जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। अगर हाइट निकालना है तो बताइए जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका जो होता है t1 इंटू t2,
बराबर सी बाई ए होता है क्या? 2h बाई जी होता है। यानी कि हाइट h का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ हो गया जी हो गया, T1 T2 हो गया। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से सुनना बात। ये दोनों का दोनों क्या है? आपस में बहुत ज्यादा रेलेवेंट हमारे लिए। तो क्या बात करना है यहाँ पे कि सेम हाइट पे ऑब्जेक्ट अगर दो बार आता है, सेम हाइट पे ऑब्जेक्ट दो बार आता है और आने का टाइम कितना है? T1 एंड T2 दिया है, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, यानी कि T1 प्लस T2 दिया है। और जिस हाइट पे दोनों दो बार आया है, सेम हाइट पे दो बार आया है, उस हाइट का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो हाइट का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू T1 T2 हो जाएगा, सिंपल सा। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब जिस हाइट पे ऐसा हो रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, एक सवाल और है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इस सवाल में बात कहता है कि बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम्स इतना, देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। सवाल बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लिया कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये ऐसा ग्राउंड दिया हुआ है, यहां से ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? हम ऐसा थ्रो कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट जाता है ऊपर, और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है? नीचे की तरफ आ जाता है। ऊपर थ्रो किए तो ऐसा नीचे आ गया। अब बोला है ऑब्जेक्ट की, इसके बारे में बोला गया कि मान लीजिए इसका मैक्सिमम हाइट कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है। तो बोला है कि इसके मैक्सिमम हाइट पे velocity becomes 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपॉन एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ हो गया, तो इस जगह पे आ जाएंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड होगा क्या? तो ये हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा? h/2 होगा क्या? ये हाइट का वैल्यू कैसा होगा? h/2 हो जाएगा। ए बी सी हो गया। देखो ध्यान से, अगर हमें लगाना है ए टू बी इक्वेशन लगा देंगे, तो भी ए स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस में कितना होता है? 2a s होगा। ठीक है, भी ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 20 का स्क्वायर। भी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? भी का वैल्यू 20 दिया, तो 20 स्क्वायर। यू स्क्वायर नहीं पता हमको, ये 2g हो गया। और s के वैल्यू जगह पे क्या लिखेंगे? h/2 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया। 20 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस में कितना होगा? g इंटू मैक्सिमम हाइट हो गया ना। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना होता है? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g होता है। जी से जी कैंसिल कर दोगे तो यू स्क्वायर बाई 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 20 का वैल्यू हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? दिस इज 2 इंटू 20 का स्क्वायर। हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट तुम कैलकुलेट करके बता दो। तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है? यू स्क्वायर बाई 2g ना होता है। तो ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2g यानी कि 10 हो जाएगा। इससे कैंसिल कर दो। 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 मीटर आएगा क्या? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का लैंग्वेज है इसको पकड़ना था। कि बोला कि ऑब्जेक्ट को जो हम थ्रो कर दे रहे हैं नीचे से, तो थ्रो कर दे रहे हैं तो उसका जो स्पीड का वैल्यू है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। कहाँ पे? हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे हो जा रहा है। मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई पे इसका स्पीड कितना हो जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? यहाँ पे इक्वेशन लगाया, और इक्वेशन लगाकर हमने क्या कैलकुलेट कर दिया? इसका यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, बिकॉज मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वही चाहिए हमको। और देन मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला यूज किया, और इस फॉर्मूले में जो यू स्क्वायर था उसका वैल्यू पुट किया 2 इंटू 20 स्क्वायर। तो सॉल्व होके मेरा वैल्यू कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। और ये 40 मीटर क्या दे देगा आपको? मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। ठीक है, चलो एक आखिरी सवाल करते हैं। बोला बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर लोगों को क्या होते रहता है? कंफ्यूजन होते रहता है। ध्यान से देखना है, ये पॉइंट हो जाएगा। और हमने क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करना है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए। बोला कि इसको लगता है 8 सेकंड जमीन पे पहुंचने में। यहां से थ्रो किया, और ये चलता हुआ जमीन पे जब पहुंचेगा तो कितना लग जाएगा? इस समय में जो समय लग रहा है, एक काम शुरू हुआ t बराबर 0 पे, और नीचे पहुंचते पहुंचते जो वक्त लग चुका है काफी ज्यादा है, 8 सेकंड है। हाइट ऑफ टावर बोला है निकालने के लिए, बताओ ध्यान से। एक बात बताइए, ध्यान से सुनना बात, ये सवाल में जनरल है, मेरा एक तजुर्बा है, 100 में से 80 लोग, 80 के 90 लोगों को कंफ्यूजन ही रहता है इसमें। बोला कि हाइट ऑफ टावर बताओ कितना हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर का मतलब क्या होगा? कि ऑब्जेक्ट को जहां से तुम थ्रो किए हो, ये पॉइंट से यहां से चल के और इस जगह तक पहुंचने के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही ना हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या लगा देंगे? एस बराबर कितना हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। तो नीचे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -h, यू का वैल्यू हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 10,
और ये कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जा रहा है यहाँ पे 8 सेकंड लग रहा है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, टाइम 8 हो जा रहा है, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 हो जा रहा है, और ये कितना होगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा, तो माइनस एच बराबर 8 3 जा 24 240 हो जाएगा ना। अब माइनस 8 का कितना होता है स्क्वायर, 64 होता है, और ये कितना हो जाता है, 5 ना हो जाता है, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 माइनस 5 से 4 करोगे 20, तो हो जाएगा 2 6 5 कितना, 30 है 2 32 ना हो जाएगा। हाँ 32,000 है, देखो सही से, 60 5 300, हाँ 320 हो जा रहा है। तो वैल्यू घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 120 ना आ जाएगा, नहीं 120 नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में 80 आ जाएगा वैल्यू। यानी कि जो टावर दिया इसका हाइट कितना आ जा रहा है मेरा, सॉल्व होके 80 मीटर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक करना। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसके जगह पे माइनस एच, यू के जगह पे 30, टाइम का वैल्यू कितना हो जा रहा है 8 सेकंड, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो माइनस एच बराबर हो गया 240 हो गया यहाँ पे, माइनस 64, 8 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 64 में 5 से करोगे तो 20 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 240, तो 240 में से 320 घटाओगे तो कितना होगा, माइनस 80 हो जाएगा। तो हाइट का वैल्यू 80 मीटर आ गया, मेरा बन गया। दूसरा पॉइंट बोला नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 80 मीटर तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ ना, 80 मीटर जो दूरी हुई, यहां से यहां तक की दूरी हुई, और डिस्टेंस निकालने के लिए कितना ऊपर गया, ये वाला भी डिस्टेंस चाहिए ना, ये हाइट h1 चाहिए। h1 अगर निकालेंगे तो कितना हो गया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा ना। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि 30 है, तो 30 इंटू 30 बाई 2 इंटू जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, 2 से कितना हो जाएगा 15 में 3 करोगे कितना हो जाएगा 45 मीटर होगा कि नहीं होगा। यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू का वैल्यू कितना दिया 30, 30 इंटू 30 बाई 2g, 2 इंटू 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे 30 15 3 45 हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मुझे अगर चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा कि ये गया है 45 मीटर ऊपर, 45 ऊपर गया प्लस 45 मीटर ही नीचे आया, अब प्लस में कितना होगा 80, तब 45 और 45 कितना 90, और ये हो गया 80, तो 9 8 17 170 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 170 मीटर होगा। और ये ऑब्जेक्ट होगा जब ऊपर से चल के नीचे आएगा, तो इसके इक्वेशन को आप इस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन देखा हमने, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखा, आगे ही बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है उसे भी देखेंगे, आराम से धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो आपसे आराम से बनना चाहिए, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। और ये कैसा लगा, समझने में कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, कोई डाउट हुआ, तो ये भी जरूर बताइएगा, और इस पे बेस्ड और सारा जितना सवाल हो सकता है आप सॉल्व कीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माइंड, एंड होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, रिजल्ट लाने की पूरी दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, और यकीन मानिए आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड, बाय बाय।